Hello all. Welcome to the daily answer writing initiative by IS Network. So today is day 16 and today we are taking a portion from disaster management. So disaster management पे हर साल मिनिमम से मिनिमम 1 or 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एंड दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. सो उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना, उन क्वेश्चंस के लिए अगर पहले से हम कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ इक्वेशंस, कुछ फार्मूलाज या डेफिनेशंस बना के रखें तो बहुत हेल्पफुल होता है. स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो GS1 जोग्राफी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिजास्टर रिलेटेड आते हैं कि क्या प्रिपरेशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हमें लेनी चाहिए फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फॉर लैंडस्लाइड्स, फॉर सुनामी. तो वो जो पोर्शन हम पेपर 1 GS जोग्राफी के अंदर प्रिपेयर करते हैं वो पेपर 3 GS डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. सो हम आज एक क्वेश्चन लेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे और एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है और उसमें कोविड का क्या इंप्लीकेशन है उस क्वेश्चन में, ये भी देखेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग, काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स सो दैट वी विल बी मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन अ डेली बेसिस. सो लेट्स स्टार्ट. Now, if we talk about today's day 16, and today we're taking a portion from GS paper 3, and that is disaster management. So, if you have any doubt regarding the previous videos, kindly contact me on this. Now, if we talk about कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमेशा याद रखना है एंड दिस इक्वेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल योर आंसर्स फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन मेनी आंसर्स ऑफ योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट. वो सिंपल सी इक्वेशन क्या है कि जो रिस्क होती है, ठीक है, डिज़ास्टर की जो रिस्क होती है इज़ इक्वल टू हज़ार्ड मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर. अब बात करो हज़ार्ड की, तो हज़ार्ड क्या होता है? हज़ार्ड इज़ द प्री कंडीशन टू डिज़ास्टर. तो डिज़ास्टर से पहले कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, वो क्या है कि हज़ार्ड के अंदर आती हैं. और हज़ार्ड क्या होता है? एक डेंजरस फिनोमेना होता है, एक डेंजरस फिनोमेना भी होता है, ठीक है. एट द सेम टाइम हज़ार्ड क्या है? जो भी प्री कंडीशंस हैं बिफोर डिज़ास्टर्स, ठीक है, तो वो प्री कंडीशन क्या हो सकती है? फिजिकल हो सकती हैं. वो प्री कंडीशन क्या हो सकती है? ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं, ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर आप क्या है कि प्रॉपरली क्या है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं रख रहे हो किसी भी केमिकल प्लांट में, किसी भी फर्टिलाइज़र प्लांट में, तो वहाँ पर क्या है कि एक्सप्लोजन, गैस एक्सप्लोजन का लीक होना या फिर बहुत सारे क्या है कि थर्मल एक्सप्लोजन्स होने का खतरा रहता है. तो ह्यूमन मेड एस्पेक्ट्स भी क्या है कि हज़ार्ड वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं. और फिजिकल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनास तो हमें पता ही है बहुत सारे, लाइक अर्थक्वेक हो गया, लाइक फ्लड्स हो गए, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है. तो दीज आर ऑल द फिजिकल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनास विच कैन ऑल्सो बी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ हज़ार्ड. और ह्यूमंस के जो हमने बताया लाइक गैस एक्सप्लोजन, लाइक वी कैन से थर्मल एक्सप्लोजन, ठीक है, तो वो हम सब बता सकते हैं. तो हज़ार्ड क्या है? प्री कंडीशंस टू डिजास्टर है पहली चीज़. दूसरा एक डेंजरस फिनोमेना है एंड इट कंटेन्स बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स. अब वल्नरेबिलिटी की बात आती है, तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी की बात जब भी हम करते हैं तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर इट इज़ द लाइकलीहुड, ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी बोल दो या फिर लाइकलीहुड बताया जा सकता है. लाइकलीहुड किस चीज़ का? कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, दैट इज़ लाइकलीहुड ऑफ द डैमेज टू एसेट्स एंड द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू हज़ार्ड. जब भी एक्सपोज होंगे हम किससे? हज़ार्ड से, तो क्या लाइकलीहुड हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या परसेंटेज है कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या है कि डैमेज होगा, उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, अगर क्या है कि हम कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है लाइफ को खोने की और हमारी प्रॉपर्टी का डैमेज देखने की, ठीक है. जब अगर हज़ार्ड लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें ऊपर एक्ट करता है तो वल्नरेबिलिटी क्या है कि ये परसेंटेज टर्म्स में देखी जा सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये लाइकलीहुड है कि कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है. एक्सपोजर जो होता है, एक्सपोजर इज़ यूजुअली इन द मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है. मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कितना एक्सपोजर है, एग्जांपल देख सकते हैं कि कितना एग्रीकल्चरल फील्ड्स को नुकसान हुआ है, कितना ह्यूमन स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, सेटलमेंट्स जो हैं ह्यूमंस के, उसको नुकसान हुआ है. तो एक्सपोजर क्या है कि मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाता है ज़्यादा कि जो बिजनेसेस हैं वो कितना इम्पैक्ट हुए हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर हज़ार्ड. तो रिस्क जब भी देखेंगे तो ये होगा. अब अगर हमारे पास रिस्क का डेफिनेशन हमें पता है कि रिस्क क्या होती है, तो रिस्क को हम सिंपली से बता सकते हैं कि तो पोटेंशियल डिजास्टर लॉसेस, ठीक है. तो ये जो भी चीज़ें क्या हैं कि निकलेंगी हमारे पास, तो इससे क्या है कि कुछ पोटेंशियल लॉस हम देख सकते हैं, ठीक है. और दीज पोटेंशियल लॉसेस आर आवर रिस्क एंड दीज potential losses can be in terms of life, health, livelihood, property, etc. तो हज़ार्ड
सिंपल सा समझ में आ गया। वल्नरेबिलिटी परसेंटेज है, लाइकलीहुड है, किसी की प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने या ना होने की, और उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हज़ार्ड हमने समझ ही लिया। एक जस्ट डिजास्टर होने से जस्ट पहले की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डिजास्टर बोलते हैं। और डिजास्टर क्या है कि एक एक्यूमुलेशन होता है इन सब टर्म्स का। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर हम रिस्क और वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी इतनी बड़ी रिस्क या जो भी पोटेंशियल डिज़ास्टर या फिर जो भी पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन होने वाला है, अगर मैपिंग कर रखी होगी हमने प्रॉपरली, तो हम क्या है कि नेसेसरी स्टेप्स ले सकेंगे पहले ही। ठीक है, उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर के अकर होने से पहले क्या है कि नेसेसरी स्टेप्स ले पाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर चीज़ को मिटिगेट कर सकें। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। मान लो लैंडस्लाइड है, तो हमने पहले ही क्या है कि देख लिया कि हाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है लैंड का माउंटेन के ऊपर वीक है, तो हमने वहाँ से क्या है कि इवैक्यूएशन करवा दिया। हमने कैसे कर पाया, क्योंकि हमने रिस्क मैपिंग कर रखी थी, हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर रखी थी, असेसमेंट कर रखा था। तो हमने क्या है कि 2-3 दिन पहले ही क्या है कि उस बिल्डिंग को खाली करवा दिया, या फिर उस लैंड के नीचे, लैंडस्लाइड के या माउंटेन के नीचे जो भी सेटलमेंट्स थे उनको खाली करवा दिया, और हमने क्या है कि मिटिगेशन कर लिया, मतलब लोगों को बचा लिया, सिचुएशन को वर्स होने से बचा लिया। तो मिटिगेशन होता है। तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ तो यही 4-5 टर्म्स हैं। रिस्क हो गया, हज़ार्ड हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, एक्सपोजर हो गया, मिटिगेशन हो गया, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो मैंने लिया है आज, द क्वेश्चन इज हाउ डज वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है, इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। वो बोल रहा है कि किस तरीके से अगर आपने वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट कर रखा है तो आपकी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसे इंप्रूव होती है। पहला पार्ट ही हो गया क्वेश्चन का। सेकंड क्या बोल रहा है कि व्हाट प्रिपेयर्डनेस मेजर्स नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 क्वेश्चन टैग्स हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन टैग 2 विच इज़ व्हाट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या है कि इन्फॉर्मेशन पार्ट देना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाउ पूछ रहा है, तो हाउ के अंदर क्या है कि व्हाट प्लस इन्फो प्लस एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ा सा दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन हमारा कैसे रहेगा, मोस्टली बाय एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, दैट मीन्स 3 पेजेस मिलेंगे हमें। 3 पेजेस का मतलब हमें 250 वर्ड्स को लिखना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये अब चीज़ें क्लियर हैं। अब पहली बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अगेन यू कैन राइट व्हाट एंड वाई काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर को बताना है, अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज शो करनी है, तो ऑलवेज बेटर रहेगा कि आप व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। और वाई का अगर इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, तो कोई भी रिसेंट वल्नरेबिलिटी या रिस्क असेसमेंट गवर्नमेंट ने किया है या एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर क्या है कि कहीं का रिस्क असेसमेंट किया है, लेट्स से सिक्किम या फिर हिमालयन रीजन का, तो आप वो भी क्या है कि मेंशन कर सकते हो अपने व्हाट वाई काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन में, विच इज़ करंट अफेयर बेस्ड। अब हम व्हाट लेके चलते हैं, तो हम व्हाट के अंदर अगेन क्या कर देंगे, वो इक्वेशन को लिख सकते हैं हम। ठीक है, द रिस्क इज़ a function of, we can simply write a function of hazard into vulnerability into what exposure। हम यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रीफली क्या है कि हम एक लाइन यहीं पर नीचे ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे एज अ रिजल्ट इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट। हम उसके बाद यहाँ पर शो कर सकते हैं दैट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क मैपिंग एज वेल एज इट्स असेसमेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लिख के हम हमारा इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सी बात है, 15 मार्क्स से 3 पेजेस है, तो आपके पास स्पेस भी अच्छा खासा रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चाहें तो बड़ा इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं बॉडी पे आएंगे हम। तो बॉडी पे जैसे आएंगे तो बॉडी के अंदर सिंपल से हम लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, देयर रोल इन इम्प्रूविंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो हमने ऊपर एक लिंकर लाइन तो दे दी थी, दैट इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड असेसमेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बॉडी का ये हेडिंग लिख के स्टार्ट कर देंगे कि उसका रोल क्या है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की इम्प्रूविंग में या इम्प्रूवमेंट में या प्रिपेयर्डनेस में। तो पहली चीज़ क्या है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ मैक्सिमम इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये हेल्प क्या करेगा असेसमेंट करना कि जो भी पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट देखा जा सकता है किसी भी हज़ार्ड का, उनको क्या है कि आइडेंटिफाई करना और उनको मिटिगेट करना। तो इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अगर मान लो क्या है कि हमें पता है, ठीक है, कि देयर इज़ हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर एरियाज, ठीक है, टू रिस्क ऑफ ड्रॉट। हमें पता है कि रिस्क ऑफ ड्रॉट के लिए क्या है कि जो पुअर एरियाज है उनकी क्या है कि हाई वल्नरेबिलिटी होगी। अगर ड्रॉट वहाँ पर आता है रेनफॉल डेफिसिट के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वहाँ पर क्या है कि पुअर एरियाज विल बी द वर्स्ट सफरर्स। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। अब फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी वहाँ पर, तो क्या है कि वी नीड टू बिफोर हैंड assess those areas and we need to we need to provide essential food supply mechanisms for that particular, पहले से हम तैयार करके रखेंगे। एट द सेम टाइम हम वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को क्या है कि वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, हम वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को बचाने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं।
बिकॉज हमने क्या है कि उस ड्रॉटफुल एरिया को मैप कर लिया है, असेसमेंट कर लिया है, और हमने बताया कि अगर यहाँ पर क्या है कोई भी रेनफॉल डेफिसिट इवेंट होता है, अल नीनो का ईयर होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमने जो ड्रॉट एरिया को मैप किया है विच इज़ अ पुअर एरिया, वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंड देयरफॉर वी कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स। पहली चीज़ ये हो गई। फिर सेकंड क्या है, इट इंक्रीजेज द लीड टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर्स। सिंपल सी बात, अगर आपने मैपिंग कर रखी है प्रॉपर्ली, उस हज़ार्ड एरिया को आपने क्या है कि असेस कर रखा है, तो आपके लिए क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या है कि आप इजीली वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो वो हेल्प क्या करेंगे आपको, दे विल इंक्रीज योर लीड टाइम, ठीक है। दे विल गिव यू सम टाइम बिफोर द एक्चुअल हज़ार्ड और वी कैन से डिजास्टर अकर्स, एंड इन दैट यू कैन एक्चुअली टेक यूज़ ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो एग्जांपल हम बात करें तो बहुत सारी क्या है कि हिमालयन स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, हिमालयन स्टेट्स जो हैं, ठीक है, दे हैव प्रोजेक्टेड, दे हैव what they have implemented or they have installed various early warning system devices, ठीक है, which actually checks the landslide, occurrence of landslides, ठीक है, tectonic events, ठीक है, स्पेशली द माइनर वंस, क्योंकि मेजर वंस के अंदर तो आपको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं है कि आपको पता लग पाए, तो लीड टाइम इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा, जो पोटेंशियल एरियाज जहाँ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सकता है उसको क्या है कि बिफोर हैंड बता के वहाँ पर नेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, दैट इज़ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कोई भी सिचुएशन को वर्स होने से बचाना। फिर हम बात करें तो ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल दूँ जोग्राफी का, तो ये आपको पता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिवर्स है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या रिवर चैनल है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रिवर फ्लो हो रही है, लेट से ये रिवर है गंगा, ठीक है। अब मान लो क्या है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है और डैम से भी क्या है कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, इन द, ये हमारे पास खादर हो जाएगी और भांगर ही हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास तराई होता है और भाबर होता है, तो वो चीज़ हमें पता है। पर यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं, तो जैसे ही क्या है कि फ्लडिंग स्टार्ट होगी तो दीज सेटलमेंट्स आर मोर वल्नरेबल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमने मैपिंग कर रखी है किसकी, गंगा रिवर बेसिन की मैपिंग कर रखी है, हमने असेसमेंट कर रखा है उसका रिस्क और वल्नरेबिलिटी के मद्देनज़र रखते हुए, तो हम यहाँ पर जो भी सेटलमेंट्स हैं उनको क्या है कि समय रहते हुए क्या है हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको क्या है कि पहले ही इवैक्यूएशन प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इवैक्यूएशन जैसे सिंपल सा लैंडस्लाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल सा जो बिल्डिंग्स हैं, लेट्स से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर जो भी बिल्डिंग्स हैं विच आर ओल्ड, विच आर लेट्स से 50 60 70 ईयर्स ओल्ड, और बहुत ही क्या है कि उनकी कंडीशन क्या है कि डिलैपिडेटेड है, तो वहाँ पर भी क्या हम इवैक्यूएशन कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन लिविंग इन दोज बिल्डिंग्स। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि द पीपल और सेटलमेंट्स इन द भांगर एरिया आर सब्जेक्टेड टू और वल्नरेबल टू द फ्लडिंग कंडीशंस इन द रिवर गंगा। तो हम पहले क्या है उनको एवेक्यूएट कर सकते हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर दें तो विद द हेल्प ऑफ रिस्क एंड वल्नरेबल मैपिंग। देन अगर बात करें रीजन स्पेसिफिक डिजास्टर रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, ये किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या है कि ड्रॉट ज़्यादा हो सकता है, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर क्या है कि फ्लडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो फ्लडिंग वाले एरियाज़ कौन से हो गए, जहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर क्या है कि टोरेंशियल रेनफॉल ज़्यादा होती हैं, तो दीज आर मोस्टली द कोस्टल एरियाज़, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या है कि हम रीजन स्पेसिफिक टेक्निक्स को असेस कर सकते हैं आफ्टर डूइंग रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एट द सेम टाइम जैसे मान लो कुछ एरिया जहाँ पर ड्रॉट ज़्यादा होता है, तो दीज आर मोस्टली द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है। तो हम पहले से क्या है कि इनके असेसमेंट करके यहाँ पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। एट द सेम टाइम लास्ट की अगर बात करूँ तो दे हेल्प अस इन taking improved coordinated convergent and streamlining of processes among various डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज। अगर हमने असेसमेंट कर रखा है पहले से, तो जो भी क्या है कि एफर्ट लगता है इन केस ऑफ डिज़ास्टर वो कोऑर्डिनेटेड होता है, वो स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस बनाता है, जिससे क्या है कि आप फटाफट नेसेसरी एक्शन स्टेप्स ले सकते हो। अब बात करते हैं कि व्हाट, सेकंड क्वेश्चन जो था पार्ट था व्हाट, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वी विल बी गिविंग रफली अराउंड 35 to 40%, और पहले वाले में हम इसका जो भी रिमेनिंग परसेंटेज है वहाँ पर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन टैग था हाउ इज़ अ बिगर क्वेश्चन टैग देन व्हाट। तो प्रिपेयर्डनेस मेजर फॉर कोविड-19, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से हम बता सकते हैं कि इट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग द रिस्क अवेयरनेस, ठीक है। दिस रिस्क अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव्ड एट लोकल कम्युनिटी लेवल, ब्लॉक लेवल, ठीक है। उसमें हम क्या है कि इन चीज़ों को देखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। देन इट विल हेल्प अस टू डू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ आवर फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी कैन से फ्रंट लाइन वर्कर्स का क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर्स का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर किस तरीके से क्या है कि आपको रखना है, एट द सेम टाइम आपको उसकी नॉलेज किस तरीके से इम्पार्ट करनी इन द लार्जन सिटीजन बेस,
ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है कि हम कर सकते हैं प्रिपेयर्डनेस के फॉर्म में। एट द सेम टाइम अगर बात करें तो असेसमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेटा शेयरिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस के फॉर्म में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करवाया था, उसमें क्या है कि GIS एप्लीकेशन से यू कैन गेट टू नो कि आपके आसपास कौन पॉजिटिव हैं और कितने लोग नेगेटिव हैं, ठीक है, सो दैट यू आर नोइंग दैट व्हाट आर द वल्नरेबल एरियाज़ नियर बाय मी, आपके घर के पास में कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल हाउसेज हैं, या वल्नरेबल पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, आप आरोग्य सेतु ऐप में देख सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली ए GIS एप्लीकेशन। GIS का मतलब क्या होता है? जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप बेस्ड है। और इसका क्या है कि हम रियल टाइम डेटाबेस के अंदर शेयरिंग करें, रियल टाइम बेसिस पे क्या है कि इसकी डेटा शेयरिंग करें अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, ताकि क्या है कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी लेवल को हम क्या है कि इनिशिएट कर सकें। देन हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस को हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। बहुत देखा गया है कि क्या है कि ड्यू टू द सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, ठीक है, एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स, हो क्या रहा है कि जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर है, इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर है, ठीक है, इट इज़ द वर्स्ट विच इज़ इम्पैक्टेड। तो लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है कि इम्पैक्ट हो रहा है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर के इम्पैक्ट होने के कारण क्या है कि सप्लाई चेन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज़, वो क्या हो रही हैं? हैम्पर हो रही हैं। एज अ रिजल्ट क्या है कि हमें सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाना चाहिए, ताकि क्या है कि देयर विल बी नॉन स्टॉप मूवमेंट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड एक्सेट्रा, फूड एंड हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिनल एड वो आ सकें। देन हमें क्या है कि इंक्रीज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इन हेल्थ रिलेटेड आस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हमें पता है कि GDP का बहुत ही मिनिस्कुल नंबर जो है, वो बहुत ही छोटा नंबर जो है GDP का, लेट से अराउंड 1.2% ही क्या है कि GDP का अभी हम क्या है कि हेल्थ के अंदर देते हैं। एंड जो टारगेट होना चाहिए वो जो भी प्रोपाउंड किया है डिफरेंट एजेंसीज़ ने एंड कमीशंस ने, वो होना चाहिए 2.5% ऑफ GDP। तो हमें क्या है कि इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किस में? इस चीज़ में। एट द सेम टाइम रेजिलियंस की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को क्या है कि हमने रेलवेज़ के थ्रू पहुँचाया था। तो देयर विल बी सम डेडिकेटेड कोविड-19, ठीक है, सप्लाई कॉरिडोर्स, एंड दी सप्लाई कॉरिडोर्स शुड बी बोथ फॉर रोडवेज एंड रेलवेज़, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। फिर हम बता सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, ठीक है, रैपिड रिस्पांस कमिटीज़, जिसे इसको तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, एंड कोविड टास्क फोर्स एट स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि नेसेसरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि क्या है कि जो भी आप यहाँ पर प्रोसीजर्स बना रहे हो, जो भी आप क्या है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वो ईजिली क्या है कि ग्राउंड लेवल तक या ब्लॉक लेवल तक क्या है कि जा सके, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और यहाँ के मेंबर्स क्या है कि ब्लॉक लेवल तक भी क्या है कि मॉनिटरिंग इजीली कर पाएँ। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन बी डन। दैन अगेन सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो नया वेरिएंट आ रहा है डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस के अंदर क्या है कि जो भी नए नए केस आए हैं, उनको क्या है कि स्पेसिफिकली एक जगह कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स को क्या है कि हम बना सकते हैं, लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स, एंड दीज शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज दिस न्यू डेल्टा वेरिएंट कैन बी हार्मफुल। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिक्ट लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स को हमें क्या बना के उसको वहीं पर क्या है कि उस लोकल पॉपुलेशन में कर्ब कर देना चाहिए। दैन एट द सेम टाइम जो भी क्या है कि हमारे पास क्या है कि बाहर से फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी क्या है कि वायरस म्यूटेट कर रखा है, एग्जाम्पल हो गया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर UK, तो वहाँ पर क्या है कि हमें स्ट्रिक्ट जो भी हमारे गेटवेज़ हैं, इंटरनेशनल गेटवेज़ हैं, वहाँ पर क्या है कि उनकी स्ट्रिक्ट सर्विलांस होना चाहिए एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि उनको हम क्या है कि ईजिली ट्रैक कर सकें इन केस दे आर फाउंड टू बी पॉजिटिव विद द न्यू स्ट्रेन। दैन अगेन बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना ही है। इट कैन कम अंडर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। दैन एट द सेम टाइम important personalities in the country, let's say from Bollywood fraternity, let's say from sports fraternity, should actually come forward and should increase the aspects of behavioral changes, that मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, यूज ऑफ सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज़ नेसेसरी। तो वो क्या है कि इस तरीके से लोगों में एटीट्यूड और बिहेवियल चेंजेस को इंश्योर कर सकते हैं, लाइक 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। सो इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक एंड पीपल सेंट्रिक लोगो या मोटो, ठीक है। तो स्लोगन हम बता सकते हैं कि ऐसे सिंपल से सिंपल स्लोगन को क्या हमें रखना चाहिए। हमें क्या है कि सिटी के अंदर क्या है कि रेगुलर वे में क्या है कि ऑटोज़ जो होते हैं, रिक्शाज जो होते हैं, उन पे क्या है कि साउंड रिकॉर्डिंग करके हमें सिटीज़ के अंदर क्या है कि भेजना चाहिए दैट पर्टिकुलर बिहेवियल चेंज
स्लोगन, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर आप सिंपली बाद में कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं दैट कोविड एक्चुअली हैज़ डिसरप्टेड व्हाट ग्लोबल सप्लाई सिस्टम्स एंड इन एक्सेंस ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड टू अचीव द हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, ठीक है, अभी वैक्सीनाइजेशन क्या है कि हाई लेवल पे नहीं हो पाया है। देयरफॉर क्या करना चाहिए इन दीज आस्पेक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस मेजर्स जो होने चाहिए हमारे, दैट शुड बी कोऑर्डिनेशन, दैट शुड बी coordinated both at local then at national and at state level. ठीक है, and states are have an important role to play in this regard, and after local, state and national level it should also be coordinated with the global efforts with respect to the WHO guidelines और इन लाइन विद द WHO गाइडलाइंस। तो WHO गाइडलाइंस को भी क्या है कि आपको नेसेसरली ट्रैक करना है ताकि क्या है कि आप अपने प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को क्या है कि अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर सको और ओवरऑल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सको किसके, पेंडेमिक को। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें हम देखा कि रिस्क और वल्नरेबिलिटी मैपिंग और असेसमेंट किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। एट द सेम टाइम हमने देखा कि कोविड के लिए कौन कौन से प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हम ले सकते हैं। और एक और बात करूँ तो रिसेंटली क्या है कि न्यूज़ में बहुत सारा रहा था कि यूनेस्को ने क्या है कि 2 जो विलेजेस हैं ऑफ ओडिशा, एक है नोलियाशी विलेज कम्युनिटी और एक है जगत सिंहपुर विलेज कम्युनिटी ऑफ ओडिशा, उनको क्या है कि सुनामी प्रूफ और सुनामी रेडी स्टेटस दिया है। दैट इज़ दीज 2 पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटीज़ आर सुनामी रेडी नाउ बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या असेसमेंट करने के बाद आपको क्या है कि ऐसे स्टेटस या ऐसे टैग्स देना भी क्या है कि इम्प्रूव करेगा वहाँ पर मिटिगेशन एफर्ट्स को। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कमेंट में करो कौन से और टॉपिक्स चाहिए। देयर आर नाउ फ्यू 15-20 डेज लेफ्ट, ठीक है, बिफोर विच यू कैन एक्चुअली डू योर मेन्स प्रिपरेशन, बट आफ्टर 15th या 20th जुलाई यू कैन स्ट्रिक्टली गो टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन अगेन। और हम हमारा जो प्रीलिम्स का जो पोर्शन बचा हुआ था उसको अगेन हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड लेट अस नो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी कैन टेक नेक्स्ट बिफोर इन दिस गैप ऑफ 15-20 days. So thank you and have a nice day.